महज 8 सेकंड के अंदर नोएडा का ट्विन टावर ढा दिया गया। 32 और 29 मंजिला दोनों इमारतें अब पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई है। कई किलोमीटर दूर तक इसके धुएं का गुब्बार दिखा। 200 करोड़ से ज्यादा की लागत में बने इन टावर्स को गिराने में करीब 20 करोड़ का खर्च आया है। ऐसे में एक सवाल हर किसी के मन में कौन रहा है कि आखिर इसे बनाने वाला शख्स कौन है, इन ट्विन टावर्स का मालिक कौन है और कैसे उसने इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी। तो दोस्तों, आज हम आपको ट्विन टावर के मालिक के बारे में सब कुछ बताएंगे। ये ट्विन टावर सुपरटेक कंपनी ने बनाया था। सुपरटेक कंपनी के मालिक का नाम आर के अरोड़ा है। आर के अरोड़ा ने 34 कंपनियां खड़ी की है। ये कंपनियां सिविल एविएशन, कंसल्टेंसी, ब्रोकिंग, प्रिंटिंग, फिल्म्स, हाउसिंग, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन तक के काम करती है। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आर के अरोड़ा ने तो कब्रगाह बनाने तक की कंपनी खोली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आर के अरोड़ा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर 7 दिसंबर 1995 को इस कंपनी की शुरुआत की थी। कंपनी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र, मेरठ, दिल्ली, एनसीआर समेत देश भर के 12 शहरों में रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट लॉन्च किए। देखते ही देखते अरोड़ा ने रियल एस्टेट में अपना नाम बना लिया। इसके बाद अरोड़ा ने एक के बाद एक 34 कंपनियां खोली। ये सभी अलग अलग कामों के लिए थी। सुपरटेक लिमिटेड शुरू करने के 4 साल बाद 1999 में उनकी पत्नी संगीता अरोड़ा ने सुपरटेक बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी खोली। इसके अलावा आर के अरोड़ा ने अपने बेटे मोहित अरोड़ा के साथ मिलकर पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिलिंग सेक्टर में काम शुरू किया। इसके लिए सुपरटेक एनर्जी एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई। कहानी 23 नवंबर 2004 से शुरू होती है, जब नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93A स्थित प्लॉट नंबर 4 को एमराल्ड कोर्ट के लिए आवंटित किया। आवंटन के साथ ग्राउंड फ्लोर समेत 9 मंजिल तक मकान बनाने की अनुमति मिली। 2 साल बाद 29 दिसंबर 2006 को अनुमति में संशोधन कर दिया गया। नोएडा अथॉरिटी ने संशोधन करके सुपरटेक की 9 की जगह 11 मंजिल तक फ्लैग बनाने की अनुमति दी। इसके बाद अथॉरिटी ने टावर बनने की संख्या में इजाफा कर दिया। पहले 14 टावर बनने थे, जिन्हें बढ़ाकर पहले 15, फिर इन्हें 16 कर दिया गया। 2009 में इसमें फिर से इजाफा किया गया। 26 नवंबर 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने फिर से 17 टावर बनाने का नक्शा पास कर दिया। 2 मार्च 2012 को टावर 16 और 17 के लिए एफआर में फिर बदलाव किया। इस संशोधन के बाद इन दोनों टावर को 40 मंजिल तक करने की अनुमति मिल गई। इसकी ऊंचाई 121 मीटर तय की गई। दोनों टावर के बीच की दूरी महज 9 मीटर रखी गई, जबकि नियम के मुताबिक 2 टावरों के बीच ये दूरी कम से कम 16 मीटर होनी चाहिए। अनुमति मिलने के बाद सुपरटेक समूह ने एक टावर में 32 मंजिल तक, जबकि दूसरे में 29 मंजिल तक का निर्माण पूरा किया। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा और ऐसा पहुंचा कि टावर बनाने में हुए भ्रष्टाचार की परतें एक के बाद एक खुलती गई। अब दोनों टावर गिरा दिए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल चली लड़ाई के बाद 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया। इसके बाद इस तारीख को आगे बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दिया। हालांकि समय सीमा में तैयारी पूरी न हो पाने के कारण तारीख को फिर बढ़ा दी गई और आज आखिरकार इसे गिरा दिया गया। ट्विन टावर गिराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से आर के अरोड़ा की स्थिति खराब होने लगी। करीब 200 करोड़ से ज्यादा की लागत से इसे बनाया गया। इनमें 711 फ्लैटों की बुकिंग हो चुकी थी। इसके लिए कंपनी ने लोगों से पैसे लिए थे, लेकिन जब इसे गिराने का आदेश दिया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुकिंग अमाउंट और 12% ब्याज की रकम मिलाकर 652 निवेशकों के दावे सेटल कर दिए गए। इनमें 300 से अधिक ने रिफंड का विकल्प अपनाया, जबकि बाकी ने मार्केट या बुकिंग वैल्यू और ब्याज की रकम जोड़कर जो राशि बनी उसके अनुसार दूसरी परियोजनाओं में प्रॉपर्टी ले ली। प्रॉपर्टी की कीमत कम या ज्यादा होने पर पैसा रिफंड किया या अतिरिक्त रकम जमा कराई। ट्विन टावर के 59 निवेशकों को अभी तक रिफंड नहीं मिला है। 25 मार्च को सुपरटेक के इंसॉल्वेंसी में जाने से रिफंड की प्रक्रिया नहीं हुई। 14 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड दिया जाना बाकी है। इंसॉल्वेंसी में जाने के बाद मई में कोर्ट को बताया कि सुपरटेक के पास रिफंड का पैसा नहीं है। इसके चलते कंपनी को भारी नुकसान हुआ। इसी साल मार्च में सुपरटेक कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया। सुपरटेक नाम से कई कंपनियां हैं जो आर के अरोड़ा की है, लेकिन यहाँ जो कंपनियां दिवालिया हुई है वो रियल एस्टेट में काम करने वाली सुपरटेक है, जिसने ट्विन टावरों का निर्माण किया है। सुपरटेक ने यूनियन बैंक से करीब 432 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक ने कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की, जिसके बाद एनसीएलटी ने बैंक की याचिका स्वीकार कर इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया का आदेश दिया। ट्विन टावर गिराए जाने के मामले में सुपरटेक का बयान आया। बयान में कहा गया कि प्राधिकरण को पूरा भुगतान करने के बाद हमने टावर का निर्माण किया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे और अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।